अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम दो मुख्तलिफ खबरों पर बात करेंगे। एक तो खबर आपने ऑलरेडी सुन रखी है कि आज बिल आखिर जो आर्मी चीफ हैं और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं उनको तैनात कर दिया गया है। जनरल आसिम मुनीर के नाम का कुरान निकला है, उनको आर्मी चीफ तैनात किया गया है, जो कि सीनियरिटी में इस वक्त सबसे सीनियर जर्नैल हैं। इसके बाद जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी है वो बनाया गया है जनरल साहिर शमशाद को, जिनका ताल्लुक भी चकवाल से है। और इनके नाम पर बताया ये जाता है, कुछ जराए ये दावा करते हैं कि जो साबका आर्मी चीफ यानी जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि इनको आर्मी चीफ तैनात किया जाए। ताहम अब जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने अपने बड़े भाई की बात मानते हुए सीनियर तरीन जर्नैल को ही जो है वो आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया है। एक बहस चल रही थी और तुक्के लगाए जा रहे थे, अब वो बहस थम चुकी है, तुक्के लगाना बंद हो चुके हैं। और सबसे खुशाइन बात यह है कि तमाम जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं, वो सब भी इस फैसले को खुशाइन करार दे रही हैं, जो कि न सिर्फ पाक फौज के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए बतौर एक रियासत भी काफ़ी मुस्बत चीज़ है। और आज जो हम आपको खबर देंगे वो है जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को जब समरी अरसाल की गई वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से, तो उन्होंने उस पर दस्तखत करने की बजाय अपने कायद, अपने पार्टी के सरबरा इमरान खान से मुलाकात का जो है वो इरादा किया और हुकूमती जहाज़ उन्होंने लिया। वज़ीर आज़म ऑफिस से उन्होंने जहाज़ लिया और उस जहाज़ पर वो लाहौर रवाना हुए, जहाँ पर उन्होंने तकरीबन 1 घंटे तक जो है वो तवील मुलाकात की है। उस मुलाकात का अहवाल आपको बताते हैं। और उससे पहले आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा जो दूसरी अहम खबर है वो है आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी नाअहली का फैसला कर लिया है। और ये फैसला फैसल वावडा की नाअहली का हुआ है। अब सिर्फ इस बात का फैसला होना बाकी है कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उनको ताहयात नाअहल किया जाएगा या आइन के आर्टिकल 63(1)(c) के तहत उनको एक मुद्दत के लिए यानी 5 साल के लिए नाअहल किया जाएगा। इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। पहले आते हैं आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर। आज जब ये सिफारिश की गई और जो समरी है वो अरसाल की गई जो सदर मुमलिकत है उनको, उसके बाद वो लाहौर रवाना हुए और मुख्तलिफ खबरें आने लग गई कि शायद इमरान खान उनको दस्तखत न करने का मशवरा दें। जो तरीक़ाकार हमने आपको गुज़िश्ता रोज़ अपनी वीडियो में बताया था वो यही गालिबन सोचा जा रहा था। जो PTI के कुछ लोग हैं उनका ये शायद गुमान था कि 15 रोज़ तक जो सदर मुमलिकत है समरी अपने पास रख कर इस मामले को मज़ीद डिले भी कर सकते हैं। और अगर 15 रोज़ के बाद फिर वो रिव्यू के लिए इस समरी को वज़ीर आज़म को दोबारा भेज सकते हैं। और रिव्यू हो जाने के बाद जब समरी उनके पास दोबारा आएगी तो 10 रोज़ तक मज़ीद वो रख सकते हैं। और उसके बाद अगर वो दस्तखत नहीं करते तो फिर नाफिज जो है वो जो समरी है वो मंजूर तस्वर की जाएगी। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब सदर मुमलिकत पहुंचे लाहौर में, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की और इस मुलाकात में जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने ये बताया है कि इमरान खान को सदर मुमलिकत ने, आरिफ अलवी ने ये कहा है कि जो तैनाती की समरी है उस पर हमें फौरी तौर पर दस्तखत करने चाहिए, जिस पर इमरान खान ने भी हैरान कुन तौर पर इमरान खान ने भी इस बात से उनकी इत्तेफाक किया। और साथ साथ उन्होंने न सिर्फ इत्तेफाक किया, उन्होंने ये भी कहा कि हमें न सिर्फ समरी पर आपको दस्तखत करने चाहिए बल्कि इसमें मजीद ताख़ीर भी न की जाए, आप फौरी तौर पर इस समरी पर दस्तखत करें। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाक फौज हम सब का इदारा है, किसी सूरत हम पाक फौज को मुतनाज़ा नहीं बना सकते। आज जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है उन्होंने कहा है कि PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नई तकर्रियाँ हैं, नई तैनातियाँ हैं आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उनको खुशाइंद करार देती है और हम हमेशा फौज के शाना बशाना खड़े हैं। ये एक काफ़ी पॉजिटिव एक मैसेज दिया है इमरान खान साहब ने, जिनसे तवक्को नहीं की जा रही थी। तवक्कुआत यही की जा रही थी कि शायद इमरान खान अब महाजराई का रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने परसों यानी हफ्ते के रोज़ एक लॉन्ग मार्च और एक जलसे का भी ऐलान कर रखा है और उसके हवाले से उनकी तैयारियां भी काफ़ी ज़ोरों शोर से जारी हैं। तमाम इस सब के बावजूद इमरान खान ने काफ़ी, अब अगर मैं यूं कहूं तो गलत नहीं होगा कि इमरान खान ने काफ़ी बुर्दबारी का और सियासी हिकमत का जो है यहाँ पर मुजाहिरा किया है। उन्होंने बिल आखिर एक ऐसे इशू को जो कंट्रोवर्शियल हो सकता था,
इमरान खान के एक बयान से उन्होंने उसको कंट्रोवर्शियल नहीं होने दिया, और जो सदर मुमलिकत हैं जो कि पाबंद नहीं थे, ना ही आईनी तौर पर उनके पास कोई इसी तरह का कोई इख्तियार था कि वो एक ऐसी जमात के सरबराह से मशवरा लें जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन आउट ऑफ कर्टेसी वो अपने पार्टी के कायद के पास गए और उन्होंने एक अच्छा उनको मैसेज दिया। जैसे ही जो आरिफ अलवी हैं वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं, लगभग 5:50 पर शाम को आरिफ अलवी इस्लामाबाद पहुंचे, और 5:55 पर उन्होंने जो नए आर्मी चीफ हैं और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं उनकी जो समरी है उस पर दस्तखत किए, और साथ ही उन्होंने इन दोनों हजरात को अपने पास सदर मुमलिकत ने जो ईवान सदर है वहाँ पर दावत भी दी। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने इतना एक जो है साफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा शगुन है, नेक शगुन है, और साथ साथ उन्होंने यहाँ पर जनरल कमर जावेद बाजवा की गुज़िश्ता रोज़ की उस तकरीर की भी तारीफ की जिसमें उन्होंने कहा कि हमें माजी की गलतियों से को नहीं दोहराना और हमें आगे की तरफ जाना है। और उन्होंने ये कहा कि जो आईनी हदूद हैं इदारे उन आईनी हदूद में रहकर काम करें, और एक हिजानी की सी कैफियत थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, उन्होंने इस बात को यहाँ पर कहा। और उसके बाद जो जनरल साहिर शमशाद हैं और आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उन दोनों ने मुलाकात की है सदर मुमलिकत से, और 7:06 पर दोनों जो हजरात हैं उन्होंने जो वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ उनसे भी मुलाकात की है, जिसमें ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने इन दोनों शख्सियात की बिलखसूस जनरल आसिम जो है मुनीर हैं उनकी तारीफ की है, और उनकी जो बतौर एक सरबराह के इदारे की उन्होंने उम्मीद का इजहार किया है कि वो जो अपना इदारा है उसकी जो इंतज़ामी अमूर है उसको बेहतर अंदाज में चलाएंगे। ये आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है और काफ़ी खुशाइंद है, क्योंकि अब जो हुकूमत है ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात में घिरी हुई थी। अब नज़र आ रहा है कि इनके ऊपर से भी जो बादल हैं जो मंडला रहे थे उनके ऊपर वो अब हटना शुरू हो चुके हैं। और अब कुछ लोगों का ये भी मानना है, जो इसहाक डार के करीबी लोग हैं उनका ये मानना है कि शायद इसहाक डार को सऊदी अरब और चीन ने शायद कोई यकीन दहानी करवाई है तकरीबन 12 से 13 अरब डॉलर की, कि वो पाकिस्तान को देंगे। अगर इतनी बड़ी रकम पाकिस्तान को आती है तो आइंदा आने वाले कुछ सालों के लिए पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो मज़ीद बेहतर हो सकती है, उसमें इस्तेहकाम आ सकता है। जो महंगाई का बढ़ता जोर है शायद वो भी टूट जाए और जो हुकूमत है वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अगर हुकूमत आज अपने पैरों पर खड़ी होती है तो उससे न सिर्फ एक सियासी जमात को फ़ायदा होता है बल्कि पाकिस्तान को, जो कि डिफ़ॉल्ट के आप कह सकते हैं कि जिसके हवाले से दावे किए जा रहे हैं मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से, उनकी भी नफ़ी हो सकती है। अब आते हैं दूसरी और एक अहम खबर पर। आज सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब रुकन तो नहीं है, साबका रुकन है, जिन्होंने बगावत की है अपनी पार्टी से, उनकी नाअहली का मुकदमा ज़ेर समात था, जिनको इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया था ताहयात। उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक उस फैसले को चैलेंज किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो इलेक्शन कमीशन का फैसला उसको बरकरार रखा था। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। वसीम सज्जाद जो कि साबका चेयरमैन सेनेट हैं, वो उनके वकील हैं, वो आज पेश हुए और उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए। बहरहाल उनके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स थे उसका अगर लुबाव आपको बताया जाए तो वो यही दोहराते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास ताहयात नाअहली का इख्तियार मौजूद नहीं था, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा और जस्टिस आयशा मलिक जो कि इस बेंच में थी जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे थे, उन्होंने बार बार एक सवाल उठाया कि चले मान लिया इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है तो क्या लाहौर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके पास इख्तियार नहीं है डिक्लेरेशन देने का? अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास भी इख्तियार नहीं है तो क्या आप समझते हैं कि हमारे पास इख्तियार है? अगर आप समझते हैं कि हमारे पास इख्तियार है तो क्या हम नहीं दे सकते डिक्लेरेशन? इनका जो इनकी साबित हुआ है, जो इन्होंने बयान हल्फी दिया है वो झूठ पर मबनी है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो पासपोर्ट है वो भी इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की अदालत को, एक गलत पासपोर्ट इन्होंने अदालत के सामने पेश किया है, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया है, जिससे तमाम तर जो शवाहिद हैं उनकी बुनियाद पर अब नाअहली उनकी पक्की बनती है। जो समात के दौरान हमने जो ऑब्जर्व किया, जो चीज़ें हमने देखी, उससे तो हमें यूं लग रहा था कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस आयशा मलिक हैं वो 100% कन्विंस्ड हैं कि आइन के आर्टिकल 62(1)
एफ के तहत जो फैसल वावडा है उनको ताहयात नाअहल किया जाए। बहरहाल यहाँ पर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने एंट्री डाली, जो कि काफ़ी देर खामोश बैठे अपने काबिल साथी जजेस को सुनते रहे और उनके वकील के दलाइल भी सुनते रहे। उन्होंने यहाँ पर एक बात कही कि चले हम आपको एक चांस देते हैं, आपको एक चॉइस देते हैं। वो चॉइस ये है कि आप अगर हमारे सामने इस बात को एडमिट कर लें, एक बयान दें तहरीरी तौर पर, जिसमें आप ये कहें कि आपने जो ये गलती आपसे हुई है, जो आपने बदयांती की है, तो हम आपके ऊपर आर्टिकल 62(1)(f) की जगह आर्टिकल 63(1)(c) लगाएंगे, जिसके तहत नाअहली सिर्फ 5 साल के लिए होती है और जो एक मुद्दत होती है असेंबली की उसके हवाले से होती है, जो कि वो ऑलरेडी मुस्ताफ़ी होने के बाद से उसको कवर कर चुके हैं। अब उसके बाद वो दोबारा इलेक्ट हो सकते हैं, ये एक ऑप्शन उन्होंने दिया है। और अगर उन्होंने कहा है कि वो आकर अदालत के सामने अदालत से मुआफ़ी नहीं मांगते और अपने कहे पर नादिम नहीं होते, तो फिर आप तैयार हो जाएं। और उन्होंने कहा है कि फिर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत हम कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। ये एक बहुत बड़ा जो है मैसेज है फैसल वावडा के लिए। और इससे बड़ा एक हैरान कुन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में पहले ऐसे कभी नहीं किया। हमने देखा है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ हों या जहांगीर तरीन हों या दीगर कुछ लोग, उनकी जब नाअहली की बातें हुई तो अदालत ने कभी उनके सामने ये ऑप्शंस नहीं रखे। फैसल वावडा के लिए अब अदालत ने ये ऑप्शन रखा है, जो कि इसको सराहना चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है, जिसकी बात आज आर्मी के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने भी दोहराई है कि जो 62(1)(f) है उसके तहत हमने देखना है ये इतना भी जो है वो मुनासिब नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि माजी में आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस इसको कह चुके हैं कि ये एक ड्रैकोनियन लॉ है और जालिमाना कानून इसको कहा जाता है और इसके तहत जो नाअहली है वो ताहयात हो जाती है, जो कि शायद काफ़ी सख्त सज़ा है। और गालिबन ये भी इतलात आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट माजी में जो फैसले दे चुकी है शायद उनको भी रिव्यू कर सकती है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है जो फैसल वावडा हैं उनको कल ज़ाती हैसियत में सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में तलब किया है और साथ साथ उनको ये भी कहा है कि अपना रिनंसिएशन जो सर्टिफिकेट है, जो अमरीकी शहरियत तर्क करने का आपका सर्टिफिकेट है, वो भी अपने हमरा लाएं और अदालत से मुआफ़ी मांगें, अदालत के सामने अपना जो इकबाल जुर्म है वो करें और उसके बाद जो नदामत है उसका इजहार करें, वगरना आप तैयार हो जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वसीम सजाद साहब, ब्रिंग द जेंटलमैन टुमारो देन वील सी। अब देखते हैं कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच फैसल वावडा की किस्मत का फैसला क्या करता है। क्या उनकी नाअहली जो होगी वो एक मुद्दत के लिए होगी यानी 5 साल के लिए होगी, या फिर ताहयात वो नाअहल हो जाएंगे और सियासी जो दौड़ है उससे बाहर हो जाएंगे। ये थी आज की अपडेट। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।